वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 मार्च और 24 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान दूध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे सीपी जोशी राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना विवाह पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी। पूरी विस्तृत इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रोज 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। संडे के दिन वीक की क्लास और फिर मंथली रिवाइजन क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और एक बार वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जो हमने कल के क्वेश्चनों को रिवाइज किया था, आपको टेलीग्राम पे क्विज भी दे दी, पीडीएफ भी दे दी। अब एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं। राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम किस पर रखा जाना प्रस्तावित किया है? विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 20 मार्च 2023 को। और राज्य में सड़कों के बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए किस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ITMS। और राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आयोजन क्रियान्वयन के लिए गठित किस जिला प्रथम स्तरीय समिति ने मनोनीत किया है? सिरोही ने किया है। उसके बाद हमने पढ़ा मनरेगा में 1 करोड़ मानव दिवस सर्जित करके देश में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? राजस्थान। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 23 फरवरी 2023 को गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण किस जिले में किया? अजमेर में। राजस्थान में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा फंड बनाया गया? राजीव फंड। और 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर के अंदर। तो ये हमने कल पढ़ा, पूरी डिटेल कल हमने पढ़ी थी, पीडीएफ वगैरह आपको सारी मिल चुकी है। अब स्टार्ट करें आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न देखो, सांसद सीपी जोशी को राजस्थान में भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। ये किस लोकसभा सीट से सांसद है? जी बिल्कुल, राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है? 25 लोकसभा सीट है और 25 में से सारी लगभग भाजपा के पास है, एक आरएलपी के पास है। तो राजस्थान सीपी जोशी सांसद सीपी जोशी को राजस्थान में भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। तो वो किस सीट से है? वो चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट है, वहां से क्या है? लोकसभा सांसद है और इन्हें राजस्थान में भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। क्या नाम है इनका? सीपी जोशी, यानी चंद्र प्रकाश जोशी। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को राजस्थान प्रदेश भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। अब आपको याद रखना है, एक सीपी जोशी और है, एक सीपी जोशी जो नाथद्वारा से विधायक है, वर्तमान जो हमारी 15वीं विधानसभा चल रही है उसके अध्यक्ष हैं। किसके? 15वीं विधानसभा के क्या है? वो अध्यक्ष हैं, ये याद रखना। एक सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के सांसद है जिन्हें सतीश पूनिया, इससे पहले भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष कौन थे? सतीश पूनिया थे, उनकी जगह अब भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष बना दिए। अच्छा, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो है गोविंद सिंह डोटासरा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि दो बड़ी पार्टी राजस्थान के अंदर है, एक भाजपा और कांग्रेस। तो दोनों के प्रदेशाध्यक्ष, इनकी चीजें हमें याद रखनी है। चलें दूसरे प्रश्न की तरफ। अब थोड़ी सी बात हो रही है, राजसमंद की है दिया कुमारी, भाजपा सांसद है, ठीक है, इनको याद रखना है। और जयपुर ग्रामीण से सांसद है कौन? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो राजस्थान के पूर्व निशानेबाज है। हाल ही में इन्होंने एक बड़ा महाकुंभ गेम भी करवाया था। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर से सांसद है अर्जुन राम मेघवाल। दूसरा प्रश्न, राजस्थान सरकार ने डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना के तहत अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? अभी ताजा जो सीएटी का सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था, डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए। लेकिन अब इस बजट में बढ़ाकर और इसको मंजूरी दे दी है। अंतरजातीय जो विवाह होता है उसमें प्रोत्साहन राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10 लाख रुपए कर दिए। भी कौन सी? डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना। और इस योजना को आप सारे जानते हो, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस योजना से वाकिफ नहीं होगा। राज्य सरकार ने डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना के तहत अंतर जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भी इसी बजट में घोषणा की थी और मंजूरी दे दी। वर्तमान में ये प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपए है, अब बढ़ाकर कितनी कर दी? 10 लाख। इसका नोडल विभाग देखो, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित इस अंतर जातीय विवाह
प्रोत्साहन योजना के विवाह के उपरांत देय 10 लाख की राशि में से 5 लाख रुपए 8 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कराए जाएंगे और शेष 5 लाख रुपए वर वधु के संयुक्त बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। यानी अगर अंतर जातीय विवाह करते हैं तो टोटल 10 लाख, 5 लाख इनके 8 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट है वो करवाए जाएंगे और 5 लाख दोनों को संयुक्त रूप से जो इनका खाता बनाया जाएगा उसमें जमा करवाए जाएंगे। 23-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। ठीक है, संयुक्त खाते में डाले जाएंगे, ऐसे नहीं एक के डाल दिए, एक के डाले के बाद में कई बार क्या होता है उल्टा भी काम हो जाता है, एक लेके भाग जाता है। पहले वो दोनों जब भागते हैं अंतर जातीय विवाह करते हैं तो 5 लाख, फिर इनमें से अगर एक को मिल गए तो वो एक फिर लेके भाग जाएगा। तो इसलिए दोनों के संयुक्त खाते में, और ये आए दिन हमारे गांव के अंदर ये प्रक्रिया होती है, वो योजना अब याद रख लेना। ठीक है, कुछ और हो ना हो, डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना है। इसमें पहले अंतर जातीय विवाह पर बल देता है। ये पहले 5 लाख रुपए थे, बढ़ाकर 10 लाख कर दिए। और ये कौन सा नोडल विभाग है? सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग, और इसके मंत्री आप जानते हो टीकाराम जूली है। ये और किस बजट में घोषणा की गई? 2023-24 के बजट में क्या राशि बढ़ाने की। एक और इसी से संबंधित प्रश्न है, राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों के साथ विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाकर कितने करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये सारी जितनी भी है ये राजस्थान सरकार की जो सुजस चाहे पोर्टल है, चाहे ई बुलेटिन है, चाहे कुछ भी है, सुजस की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ और ये रिपोर्ट आपकी ऑथेंटिक होगी। कल को अगर कोई भी पर्सन इसी प्रकार अगर एग्जाम में उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछे तो हम सुजस के आधार पर इसको नोटिफाई भी कर सकते हैं, आपत्ति भी लगा सकते हैं। इसलिए एकदम स्ट्रिक्ट आपके लिए क्वेश्चन। राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों के साथ, विशेष योग्यजनों के साथ वो अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करने के लिए सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाकर कितने करने के प्रस्ताव किए। पहले इसमें सहायता राशि 50,000 रुपए दी जाती थी, अब सरकार ने सीधा 50,000 से 5 लाख कर दिया। किसके लिए? सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। किसको प्रोत्साहित करने के लिए? विशेष योग्यजनों के साथ अगर कोई विवाह करता है। अब विशेष योग्यजन कौन से हैं? देखो, सीएम गहलोत ने विशेष योग्यजनों के साथ विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत सहायता राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह इस निर्णय से विशेष योग्यजनों को सम्मान मिलेगा। योजना में 80% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को जीवन साथी बनाने पर आर्थिक सहायता 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बात है। अब देखो कौन 80% या इससे अधिक जो दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन है उनको अगर जीवन साथी बनाता है कोई तो उसे पहले 50,000 रुपए देते थे, अब 5 लाख रुपए। योजना का नाम क्या है? सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। याद रखना, बहुत ही शानदार योजना। चौथा प्रश्न, 22 मार्च को हम जल दिवस बनाते हैं। 22 मार्च 2023 को विश्व जल दिवस पर राजीव गांधी जल संचय योजना, जिसको हम कहते हैं RGJSY का द्वितीय चरण प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? कब? 22 मार्च 2023 को विश्व जल दिवस पर राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण की शुरुआत की हमारे ग्रामीण व पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा। तो देख सकते हैं 22 मार्च 2023 को विश्व जल दिवस पर राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री रमेश चंद मीणा ने किया। 33 जिलों की 349 पंचायत समितियों में 2600 करोड़ रुपए की राशि से योजना के दूसरे चरण को शुरुआत की। और ये सुजस की रिपोर्ट है, इसमें चाहे कहीं आपको अलग अलग राशि से दे ना दे ये याद रख लेना। 33 जिलों की 349 पंचायत समितियों में 2600 करोड़ रुपए की राशि से, और इसकी अवधि 2 वर्ष होगी। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी रहेंगे। बूस्टर डोज देख लो, राजीव गांधी जल संचय योजना राज्य में वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संरक्षण और उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने हेतु 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत हुई थी। प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायतों में 4029 गांव शामिल किए गए थे। प्रथम चरण था 20 अगस्त 2019। अब द्वितीय चरण की शुरुआत हुई है, हालांकि पहले घोषणा हो चुकी थी इसके अंदर, पहले इसमें घोषणा भी थी, लेकिन अब याद रखना कब? 22 मार्च 2023 को इसकी शुरुआत की गई। 5 नंबर प्रश्न देखो, 19 और 21 मार्च 2023 को राजस्थान आईटी दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान ने 19 से लेकर 21 मार्च तक आईटी दिवस बनाया, वैसे मुख्य रूप से 20 मार्च को बनाया। तो 19-21 मार्च 2023 को राजस्थान आईटी दिवस पर
आईटी दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। बस इतनी याद रखनी है, ज्यादा इसमें याद नहीं, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न आएंगे ना, तो आपको इतना ही दिया जाएगा, आईटी दिवस कहाँ, तारीख देगी कहाँ बनाया गया। जैसे अभी रीट में 3-4 प्रश्न आए थे, उदयपुर वाला, जोधपुर वाला, जयपुर वाला। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में 19 से 21 मार्च 2023 को राजस्थान आईटी दिवस 2023 का आयोजन है किया गया। अगला देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 24 और 26 मार्च 2023 को मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब मुख्य मुख्य मेवाड़ हो गया, मरु महोत्सव हो गया, थार महोत्सव हो गया, ऊंट महोत्सव, 5-7 ऐसे हैं जो पर्यटन विभाग मुख्य रूप से ज्यादा फोकस रखते हैं, वहीं से पेपर में आते हैं। तो 24 और 26 मार्च 2023 को मेवाड़ महोत्सव का आयोजन है उदयपुर के अंदर। यहाँ आप देख सकते हो, मेवाड़ महोत्सव 26-24 मार्च 2023। इतनी याद रखनी है आपको, ज्यादा इसमें फिलहाल करना नहीं है। राजस्थान पर्यटन विभाग और उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। तारीख याद रखना 24-26 मार्च। अब ये तारीख वगैरह कब याद होगी? जब आप रोज क्लास लोगे, रोज ये 10 से 15 मिनट की जो क्लास होती है इसको लोगे, तो ये आपके दिमाग में भेजे में रहेगा। अगर परीक्षा आ गई और 10 दिन पहले वह पुस्तक खरीद रहे हो और बड़ी बड़ी क्लासें महामैराथन देख रहे हो और फटाफट 2.0 में देख रहे हो, आपके याद नहीं रहेगा। पढ़ जरूर लोगे, संतुष्टि जरूर हो जाएगी, लेकिन याद नहीं रहेगा। इसलिए अब आपके पास जो टाइम है ना, उस टाइम को मैनेज करो। 10 से 15 मिनट की क्लास, और अपनी तो क्लास ऐसी है कि खाना खाते खाते देख सकते हो, चलते फिरते देख सकते हो आप। कहीं भी आपको 15 मिनट लेटते हो ना, 10 मिनट, तो ही उससे पहले ही आप देख सकते हो। पूरे दिन में कभी देखते हो, लेकिन रूटीन बना लो भी, क्लास देखनी देखनी। कितना फायदा होता है, यहाँ क्लास दे दी, शाम को टेलीग्राम, अपने नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उस पर क्विज दे दिया आपको, फिर शाम को वही पीडीएफ दे दी, अगले दिन रेस्ट डे रिवीजन करवा दिया, फिर संडे के दिन रिवीजन करा दिया, फिर मंथली रिवीजन करवा दिया, फिर 2 मंथ करवा दिया। एक पर्सन को एक महीने में 5-7 बार पढ़ लोगे तो गलत तो होगा ही नहीं। पर लेकिन रूटीन आपको रखना पड़ेगा, निरंतर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, धीरे चलो पर निरंतर चलो, चलना जरूर है, नहीं चले तो फिर पीछे रह जाओगे। ठीक है, राजस्थान दूध उत्पादन देश में प्रथम स्थान पे है। ये लगभग देश का कितने प्रतिशत उत्पादन कर रहा है? अभी ताजा ये सुजस की रिपोर्ट है आपके सामने। राजस्थान दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे। मुख्यमंत्री ने पशुपालक सम्मान समारोह भी आयोजित किया और इसमें लगभग 415, देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 महिला पशुपालकों सहित कुल 415 प्रगतिशील पशुपालकों का सम्मान भी किया। तो राजस्थान दूध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है। यह लगभग देश का कितने प्रतिशत उत्पादन कर रहा है? 15%। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए प्रश्न बन गया। राजस्थान 15.05% दूध उत्पादन करके देश में प्रथम स्थान पे अपने राजस्थान में। पशुधन के मामले में देखें तो राजस्थान में 10 पॉइंट कुछ प्रतिशत पशुधन है। यूपी के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है पशुधन के मामले में। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, आर्थिक समीक्षा 2022-23, हालांकि मैंने पीडीएफ भी आपको फ्री टेलीग्राम पे डाल दी। हमारी जो पुस्तक आ रही है अभी, अर्धवार्षिक पुस्तक आ रही है, उसमें भी मैं बजट वगैरह सब डालूंगा। 2022 वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन 1.76 करोड़ अनुमानित है। राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र से होने वाली आय में दूध, अंडे और मांस का प्रमुख योगदान है। दूध का योगदान पशुधन क्षेत्र में देखें तो दूध का योगदान है 82.62%, मांस का है 5.37% और अंडे का है 0.68%। और आपसे पूछे कृषि व संबंधित क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? पशुधन का। 2 नंबर पे किसका आता है? फसल का। ठीक है, ये 2 याद रखना। और पशुधन में पूछे तो सबसे ज्यादा दूध का योगदान होता है, 2 नंबर पे मांस का होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये आर्थिक समीक्षा का ताजा अपडेट भी मैंने दे दिया। बाकी आपको देखो, इसमें अगर हम पढ़े, हमने सारा कुछ पढ़ रखा है कि जो पशुपालक परिवार है उनको 2 दुधारू पशुओं में के लिए 40-40 हजार रुपए औसत बीमा, जो लंपी बीमारी है उसके लिए। ऊंट संरक्षण, जो ऊंट पालेगा, ऊंट पालकों को 5-5 हजार की 2 किस्तों में राशि दी जाएगी। और गौशालाओं के लिए 9 महीने का अनुदान देने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे सरकार क्या कर रही है? अपाहिज गौवंश है उनको 12 माह के लिए दे रही है। इसके अलावा जो दूध पालक है, डेयरी वाले हैं, 2 रुपए पहले था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 रुपए कर दिया। तो ये मुख्य मुख्य चीजें हमने, अनुदान जो योजना है ना आर्थिक संबल के लिए, दूध प्रति लीटर, तो वो भी आपको, ये सारी चीजें आपको। तो बात आती है राजस्थान की कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। ये याद रखना, टोटल 415 प्रगतिशील पशुपालकों का सम्मान किया गया।
तो ये चीज याद रखना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान की पहली और देश की तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था जामडोली जयपुर के अंदर, जामडोली जयपुर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन 20 और 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। स्टार लगा लेना, आने वाले पेपर में पक्का ही आएगा, ये ध्यान रखना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कांवा गोगुंदा में 1572 के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। उस समय इनकी आयु कितनी थी, 32 वर्ष थी। चित्तौड़ में समदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, भोज परमार में करवाया था। पुनर्निर्माण इसका मोक्कल ने करवाया था, ठीक है, मोक्कल कुंभा के पिता थे। कल मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाल के इन 5 प्रश्नों की व्याख्या की थी, आपने यूट्यूब पे देखी होगी। महाराणा सांगा के पिता कौन थे, रायमल थे। राणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठे, उस समय आगरा के शासक थे सिकंदर लोधी, और 1528 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी क्या थी, महोबा, और यहाँ के शासक थे परमर्दी देव। 1182 में परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के बीच महोबा का युद्ध होता है, जिसमें परमर्दी देव के 2 सेनापति आला और उदल वीर गति को प्राप्त होते हैं। और मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था, अल्लट ने, ठीक है। अल्लट को आल्लू रावल की उपाधि प्राप्त थी। अल्लट राजस्थान का पहला जो शासक था जिसने हूण कुमारी राजकुमारी से विवाह करके पहला राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। और अल्लट ने ही आहड़ को राजधानी बनाई थी, किसको, आहड़ को राजधानी बनाई थी, और नौकरशाही का गठन किया था। इतनी बातें आपको याद रखनी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब भी दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार आप निरंतर क्वेश्चनों के जवाब दें, ताकि आप निरंतर प्रवाह में अपनी तैयारी को 4 चांद लगाते रहें। नेक्स्ट टॉच, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन सा था, कवि राजशेखर किस शासक के गुरु थे, ओसिया के जैन मंदिर का निर्माता प्रतिहार शासक कौन सा था, 1915 ईस्वी में अरब यात्री अलमसुदी, 1915 ईस्वी में अरब यात्री अलमसुदी किस प्रतिहार शासक के समय भारत आए थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और चीनी या किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, नहीं आते फिर भी आपको किताबों से देखकर अध्ययन करके और आपको बताने हैं, ताकि और भी इससे जुड़ी आप चीजें देखें। तो निरंतर आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। हमारी नानक क्लासेज ऐप पे चल रही टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं। राजस्थान सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरे साल की वैलिडिटी है इसके लिए। एक करंट अफेयर्स की है, इसकी भी वैलिडिटी पूरे साल है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के लिए स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। और पीटीआई फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सेकंड ग्रेड के लिए जो 999 रुपए की टेस्ट सीरीज थी, 50% छूट के साथ आपको दी जा रही है। पूरे इसमें मेगा टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सब कुछ है, करंट बेस के अंदर फ्री है। और एक आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉलेज लेक्चरर की टेस्ट सीरीज चल रही है। लगातार आपको टॉपिक वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग डेट जैसे आपको दिए वैसे टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।